अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल शुरू होने को है और हमें यकीन था कि तमाम शौकीन हजरात चाह रहे होंगे कि हम तमाम टीम्स को इंडिविजुअली एनालाइज करें। आज पहले हम कोयटा को ले रहे हैं, बिल्कुल इसका ऐसे ही। आपको प्रीव्यू पेश करने लगे हैं। दिस शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय punterbabu.com। सबसे पहले उसामा, पिछले 3 साल कोयटा के लिए अच्छे नहीं रहे। बिल्कुल, जब तक तो दुबई में हो रही थी बिल्कुल। पीएसएल, कोयटा अच्छा हुँ। परफॉर्म कर रहा था। पाकिस्तान आते साथ क्या हुआ? एक्चुअली पाकिस्तान और दुबई के कंडीशंस में काफ़ी फ़र्क है। जो दुबई की विकेट्स हैं, एक तो वो स्लो होती हैं, वहाँ पे टर्न लेती है और पिछले कुछ अरसों में दुबई में क्रिकेट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस वजह से जो विकेट्स हैं, वो स्लो होती हैं और वहाँ पे स्पिनर्स का यूज़ ज़्यादा होता है या जो मीडियम पेसर बॉलर्स हैं, जिनकी बॉल पिच में रुक के आती है, तो उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती थी। सो वंस आप पाकिस्तान में विकेटें बहुत ट्रू होती हैं, लाइक ट्रू इन द सेंस के बैटिंग विकेट्स होती हैं जहाँ पे या तो आपको ज़्यादा पेस चाहिए होती है विकेट्स लेने के लिए, या आपके पास कोई अगर स्पिन भी आप कराते हैं तो कोई वैरायटी की स्पिन हो, सिंपल स्पिन, क्योंकि पिचेस की वजह से कि आपको ज़्यादा असिस्टेंस नहीं मिलती। सो इस वजह से जो है कोयटा जब पाकिस्तान पीएसएल वापस आई तो स्ट्रगल किया, क्योंकि पहले सीज़न में तो टीम्स को अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिकेट नहीं हो रही थी इंटरनेशनल, और डोमेस्टिक भी उस तरह नहीं हो रही थी, तो अंदाज़ा नहीं था कि किस किस्म की विकेट्स होंगी और उनका नेचर क्या होगा। तो टीम्स को प्लानिंग करने का इतना वो नहीं था कि हम किस तरह प्लान करें या हमारी टीम कॉम्बिनेशन कैसी होगी। सो इसलिए जब पहला साल आप पाकिस्तान वापस आए तो तब तो कोयटा का आपको अंडरस्टैंड कर सकते थे कि क्योंकि और टीम्स ने भी स्ट्रगल किया, तो कोयटा ने भी स्ट्रगल किया। लेकिन जो लास्ट 2 सीज़न्स हैं, उसमें भी कोयटा की जो टीम आइडेंटिटी है, जो कि पहले स्पिन फ़ोकस थी और चेज़ के साथ अटैच थी, वो उसको कोई उन्होंने रीजिग करने की तो कोशिश की, उन्होंने नसीम शाह और हसनैन को किया, लेकिन उसके बावजूद वो कोई एज़ इट इज़ परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके। वो उसकी वजह यही थी कि उनका टीम कॉम्बिनेशन ऑन पेपर तो लगता था कि अच्छा है, उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, या तो वो इंजरीज़ की वजह से शिकार हो जाते, तो अगर कोई प्लेयर इंजरी का शिकार होता या किसी और वजह से बाहर होता, तो उसके बाद आपको लगता है कि टीम का बैलेंस ही बिल्कुल आउट हो गया है, क्योंकि जो उनका स्क्वाड था वो उस तरह वेल राउंडेड नहीं था जिस तरह शायद बाकी टीमों का था। तो उससे वो टीम की परफॉर्मेंस एकदम से नीचे चली जाती थी। जिस तरह लास्ट ईयर हसनैन जो है अपने बॉलिंग एक्शन की ख़राबी होने की वजह से रिपोर्ट हो गया था, तो उस वजह से उनको वो पीएसएल नहीं खेल पाए। तो उसका इम्पैक्ट आपको आते साथ ही पीएसएल में नज़र आया कि कोयटा एक का बॉलिंग अटैक बिल्कुल टूथलेस लगा, और जो रिप्लेसमेंट्स भी थी वो भी इतनी कोई खातिर खा नहीं थी। तो ये वजूहात थी कि कोयटा अभी पिछले कुछ सीज़न में उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना वो पहले शुरू के चंद सीजन्स में करता था। अच्छा, इस साल अब हम बिल्कुल, आते हैं कि जो टीम बिल्कुल। है कोयटा हाँ की, जी, बॉलिंग आपने कहा कि पिछली दफ़ा कमज़ोरी थी। बिल्कुल। क्या वो कमज़ोरी दूर करने की कोशिश की है? इस दफ़ा उन्होंने कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि एक तो उन हसनैन दोबारा वापस आ गए हैं, तो और ये साल नसीम शाह के लिए बहुत अच्छा रहा है। पहले उन पे भी पिछले साल के सीज़न में ये था कि जब सीज़न शुरू हुआ था तो जो क्वेटा के कप्तान थे सरफराज, वो उनको नई बॉल के साथ उन्होंने पहले कुछ मैचेस में इस्तेमाल ही नहीं किया, कि वो एक ट्रस्ट था, लैक ऑफ ट्रस्ट था कि क्या नसीम टेस्ट क्रिकेट का तो बॉलर बेहतर है, पर क्या ओडीआई या टी20s में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है या नहीं। तो पिछले जो सारा साल है उसमें नसीम ने अपना टी20 क्रिकेट में भी लोहा पूरी तरह से मनवाया है और एक बहुत अच्छा बॉलर बन गया है। अब वो नए कॉन्फिडेंस से नए नए आएगा। कॉन्फिडेंस से आया है, तो वो या नई बॉल से बॉलिंग हो या मिडल ओवर्स में बॉलिंग या डेथ बॉलिंग हो, वो तीनों तरह की कंडीशंस में बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता है। तो जिसकी वजह से एक तो वो स्पेयर हेड करेंगे अटैक को, उसके साथ हसनैन आगे हैं, तो उस वजह से एक ज़्यादा जो है उनको अच्छा कॉम्बो बन जाएगा। इसी के साथ उन्होंने जो इमर्जिंग पिक में खिलाड़ी एमल खान, जो कि मर्दान वॉरियर्स के लिए पाकिस्तान जूनियर लीग में जिन्होंने हिस्सा लिया था और बड़ी अच्छी इमर्जिंग फास्ट बॉलर हैं, और आपको लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है, तो वो जब होगा तो इनका पेस अटैक तो इस तरह सॉर्टेड लग रहा है। उन्होंने साथ अफ़गानिस्तान के नवीन उल हक जो हैं उनको भी साइन किया है, और ओडियन स्मिथ जो वेस्ट इंडियन मीडियम पेसर है उनको भी साइन किया है। तो इस तरह उनके जो फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो
वेल कवर्ड हैं। उन्होंने अभी जो सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट है उसमें ओडियन स्मिथ की जो पार्शियल रिप्लेसमेंट है वो डिवेन प्रिटोरियस को भी साइन किया है, जो कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं और डेथ बॉलिंग के लिए मशहूर हैं कि वो वाइड यॉर्कर्स और वो स्लोअर वंस बड़े अच्छे करते हैं। तो इस तरह से उनकी पेस बॉलिंग तो उन्होंने कोशिश की है उसको कवर करने की। इसी तरह जो एक दूसरा प्रॉब्लम था वो उनके स्पिन अटैक का था। पिछले साल उनके स्पिन बॉलर्स को सबसे ज़्यादा स्कोर बिल्कुल, करा। सबसे उनका पूरे पीएसएल में जितनी टीम्स थी सबसे बुरा इकॉनमी रेट था। और इवन जो पेशावर जो सेकंड वर्स्ट टीम थी उससे इनका जो डिफरेंशियल था वो 0.96 रन्स का था। तो यानी 1 रन का डिफरेंस इन इकॉनमी इज़ वेरी ह्यूज। तो इस लिहाज से जो है वो क्वेटा ने इस साल स्पिन को भी फिक्स करने की कोशिश की है और उसमें उन्होंने प्लैटिनम में जो श्रीलंका के स्पिनर हसरंगा हैं, वाहिदु हसरंगा, उनको साइन किया है। एक तो वो बहुत अच्छे लेग स्पिनर है, दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर्स में उनका शुमार होता है विद द लाइक्स ऑफ शादाब खान एंड राशिद खान। पर उसके साथ वो बैटिंग भी कर लेते हैं, लाइक अच्छे बैट्समैन भी है, लाइक आप उनको छठे पाँचवें नंबर पे भी भेज सकते हैं टू डू अ जॉब, सो ही कैन डू दैट एज वेल। और उसके साथ साथ वो बहुत बेहतरीन फील्डर हैं, तो एक बिल्कुल 3 डायमेंशनल क्रिकेटर हैं जो कि क्वेटा ने साइन किया। और नवाज़ जो कि पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो भी पिछले साल इंजर्ड थे, तो क्वेटा ने उनको भी मिस किया था। तो नवाज़ और हसरंगा और इफ्तिखार को भी पिछले साल आई फेल्ट के क्वेटा ने उस तरह एज अ बॉलर नहीं यूटिलाइज़ किया जितना वो कर सकते थे। तो इस साल अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके एक अच्छा स्पिन ट्रियो बन सकता है। अच्छा, पिछले साल इनके पास कोई भी रिस्ट स्पिनर नहीं था। मतलब ज़ाहिर है अफरीदी तो थे, बिल्कुल, लेकिन अफरीदी अमूमन ना लेग स्पिन करते हैं ना गुगली बिल करते हैं, उनके होते हैं फ्लिपर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। और अफरीदी की तो एज भी वो उनके साइड पे थी, तो वो उस तरह की उनको ना वो ड्रिफ्ट मिल रही थी, ना वो जो उनका वो बॉल में ज़िप होती है, जो कि अफरीदी इसके लिए मशहूर थे कि वो उनका स्ट्रेटर वन बड़ा तेज़ या फ्लिपर भी पड़ के बड़ा स्किड होता था, वो अब नहीं था। तो उन्होंने बाद में वो नूर अहमद अफ़गानिस्तान के यंग स्पिनर थे, उनको साइन किया था, लेकिन वो एक तो इनएक्सपीरियंस थे, 16-17 साल के हैं, इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो वो एक यही समझ लेंगे दे डिड नॉट हैड एनी रिस्ट स्पिनर। तो ये हसरंगा से इस दफ़ा इन्होंने बिल्कुल, वो कमी भी दूर करने बिल्कुल, की कोशिश बिल्कुल, की है। अच्छा, दूसरा ये है कि इनके जो पिछले साल बॉलर्स थे, बिल्कुल, वो बिल्कुल भी बैटिंग नहीं कर पाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक पिछले साल उनकी जो बॉलिंग के जो थे, जिस तरह गुलाम मुदस्सर थे या खुर्रम शहजाद थे या जो रिप्लेसमेंट्स थी हसनैन की जगह, या और जो बॉलर्स थे दे कुड नॉट बैट। ऑल्दो उन्होंने शुरू में वो जेम्स फोकनर को साइन किया था और सोहेल तनवीर को साइन किया था, पर जेम्स फोकनर तो हाफ वे थ्रू वो जो उनका पीएसएल थागा हुआ था और वो उनका मसला हो गया था, तो वो चले गए थे। तो उसके बाद उनके पास बेसिकली सोहेल तनवीर ही थे जो नंबर 7 या 8 पे आते थे, और उसके बाद इट मेंट कि दे डिड नॉट हैड एनी बैटिंग, क्योंकि वो नूर अहमद या जो बाकी फास्ट बॉलर थे दे कुड नॉट। तो उन्होंने इस दफ़ा इफेक्टिवली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स ऐसे साइन किए हैं हु आर गुड बॉलर्स बट दे कैन बैट एज वेल। ओडियन स्मिथ हम उसमें हमें नज़र आता है, जो डिवेन प्रिटोरियस हैं वो भी कैन डू अ जॉब विद द बैट। सो वो एक नज़र आता है कि क्वेटा ने आइडेंटिफाई किया है कि वन ऑफ द लीकर लिंक्स वॉज कि उनकी बॉलिंग जो थी, क्योंकि T20 क्रिकेट में अब इंक्रीजिंगली टीम्स आर लुकिंग के उनके ऐसे बॉलर हों जो कैन हिट सिक्सेज या स्कोर रन्स इफ रिक्वायर्ड। तो उन्होंने वो उसको फिक्स करने की कोशिश की है। अच्छा, हम इनकी बैटिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन बीच में आपने सरसरी सा जिक्र किया था इमर्जिंग प्लेयर का। बिल्कुल, इमर्जिंग प्लेयर बड़ा ज़रूरी होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसने खेलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस दफ़ा जो है वो पिछली दफ़ा से इनके बहुत बेहतर आपको लग रहा है फिलहाल ऑन बिल्कुल, पेपर। बिल्कुल ऑन पेपर लग रहा है। इन्होंने जो दूसरे इमर्जिंग प्लेयर हैं वो अब्दुल वहीद बंगलजई हैं, वो अपकमिंग बैट्समैन हैं। वो क्वेटा से, एक तो उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, तो वो भी एक उनकी एफिलिएशन है। दूसरा ही इज़ अ गुड यंग इमर्जिंग प्लेयर, पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी खेल चुके हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो भी शायद जो बैट्समैन है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है पीएसएल में कि प्रेशर ज़्यादा होता है और बॉलिंग का, लेकिन बट वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट के अ बेटर ऑप्शन देन लास्ट ईयर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बैटिंग पे चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बैटिंग कैसी है? बैटिंग क्वेटा की पिछले सीज़न भी अच्छी रही थी और इस सीज़न भी ऑन पेपर तो यू कैन से कि दे हैव ट्राइड टू फिक्स थिंग्स, पर उसमें वही बात है कि हाउ विल दे बी मोर इनोवेटिव इन विद देयर बैटिंग ऑर्डर, बिकॉज T20 क्रिकेट में आप ये है कि मैचअप्स और डेटा की वजह से आपको ज़रा इनोवेटिव होना पड़ता है। तो वो एक चीज़ देखने की है कि क्वेटा कैसे, बिकॉज लास्ट ईयर जेसन रॉय
was there at the top, he's still there at the top. Will Smeed भी is still there at the top. और इनका जो middle order है, it also looks in good shape. Like इफ्तिखार is in the form of his life. अभी उन्होंने 6 छक्के मारे हैं और BPL भी उनका बहुत अच्छा जा रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। नवाज़ ने भी बैटिंग के साथ अभी पाकिस्तान के लिए भी शो किया है कि उन्होंने इम्प्रूव किया है बैट के लिए, तो वो भी अच्छा है। सरफराज ने अभी टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया है और स्पिन के अगेंस्ट तो उनकी गेम जो है उसकी सब मुतरफ हैं। तो और उमर अकमल ऑल्सो अ ग्रेट टैलेंट, जिनका हमेशा ये जिक्र होता है जी बहुत पोटेंशियल है। तो अगर देखते हैं कि इस साल वो अपने पोटेंशियल को लिव अप कर पाते हैं, तो ऑन पेपर तो क्वेटा की बैटिंग लुक्स गुड। उन्होंने मार्टिन गप्टिल को भी साइन किया था, तो उनका टॉप ऑर्डर लुक्स इन गुड शेप। नहीं, लेकिन ये ऑर्डर देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा इनकी बैटिंग देख के कि स्पिनर के अगेंस्ट ही कैसे हैं? बिल्कुल, स्पिनर के अगेंस्ट मुझे थोड़ा लग रहा है कि सरफराज और नवाज आर द ओनली वंस हु कैन प्ले। लाइक नवाज का भी मसला है कि अगर लेग स्पिन हो तो उसके अगेंस्ट ही ऑल्सो स्ट्रगल्स अ बिट, बट ही कैन मैनेज। तो जो स्पिन के अगेंस्ट उनकी जो मेन लुक्स लाइक वो सरफराज ही हैं। ऑल्दो इफ्तिखार हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड स्पिन गेम, या इवन इफ ही हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड स्पिन गेम, तो व्हाट इफ्तिखार हैज़ डन इज़ कि उसने अपनी जो एबिलिटी टू मनूवर स्पिन है उसको बेहतर डेफिनेटली कोशिश की है। और अगर जो मैचअप अगर कोई उनका फेवर में आ जाता है, लेट्स से लेफ्ट आर्म स्पिनर है या ऑफ स्पिनर, तो पहले वो जो उस पर फंस जाते थे या अपना टेंटेटिवनेस शो करते थे, वो लगता है कि उन्होंने उस पर काम करने की कोशिश की है और अब वो ज़्यादा टेक ऑन करते हैं। बट स्टिल वी विल हैव टू सी के हाउ क्वेटाज मिडल ऑर्डर डील्स विद द स्पिन थ्रेट। अच्छा, हम उम्मीद कर रहे हैं हाँ, इस दफ़ा हमने शुरू किया बिल्कुल, क्वेटा से कि बिल्कुल। ये इस दफ़ा टॉप 4 में आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जब हसरंगा और जेसन रॉय चले जाएंगे तो क्या होगा? तो इन्होंने विल जैक्स को साइन ये किया भी है। ज़रा बता दें कि क्यों जाएंगे। ये इसलिए जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड ODI T20 सीरीज़ है जो कि लेट फरवरी अर्ली मार्च में होनी है। साउथ अफ्रीका श्रीलंका की भी सीरीज़ है विद न्यूजीलैंड, तो उसकी वजह से उनको उधर जाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की भी सीरीज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसकी वजह से प्लेयर अवेलेबिलिटी का इशू है। सो फॉर दैट रीज़न जो साइड्स हैं उन्होंने अपने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में रिप्लेसमेंट साइन किए हैं कि जब वो नॉन अवेलेबल हो तो उनकी जगह उनको रिप्लेस कर लें। तो फॉर जेसन रॉय जो क्वेटा ने रिप्लेसमेंट साइन किया है वो है विल जैक्स। विल जैक्स अभी साउथ अफ्रीका T20 में खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं वहाँ पे। बॉलिंग के साथ भी, ऑफ स्पिन के साथ भी विकेट्स ले रहे हैं और ओपनिंग बैट्समैन हैं, बड़े अटैकिंग हैं, पावर प्ले में आके काफ़ी तेज़ रन्स कर सकते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने टेस्ट डेब्यू भी किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, उस पर 6 आउट भी किए, तो ही इज़ हाई ऑन कॉन्फिडेंस और एक अच्छी रिप्लेसमेंट होगी। ऑल्दो ही इज़ ऑल्सो नेम्ड इन द इंग्लैंड T20 स्क्वाड, बट वो T20 सीरीज इज़ रिलेटिवली बाद में, तो वो ही कैन कम इन एज ए रिप्लेसमेंट वाइल जेसन रॉय प्लेज द ODI, क्योंकि वो ODI में नहीं है। ODI में नहीं है। तो हसरंगा जब चले जाएंगे तो देन इट विल बिकम अ क्वेश्चन मार्क फॉर क्वेटा। हसरंगा की ऑल्दो साइनिंग की है क्वेटा ने विद कैस अहमद, हु इज़ ऑल्सो अ लेग स्पिनर फ्रॉम अफगानिस्तान, बट कैस हैज़ नॉट बीन दैट प्रोमिनेंट, या उतना वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके क्योंकि उनका आता है कि उनका कंट्रोल उस तरह का नहीं है जिस तरह राशिद खान का है परहैप्स या और किसी लेग स्पिनर का है, बट ही कैन स्टिल डू अ जॉब लाइक if required. So it will be interesting to see कि जब हसरंगा goes तो whether Quetta goes with 4 fast bowlers या they rely on कैस अहमद। अच्छा, गेम आउटलुक कैसी लग रही है, इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? इनकी स्ट्रैटेजी जो है मुझे यही लग रही है कि दे विल प्रेफर टू चेज। क्वेटा ने ट्रेडिशनली लाइक जब से PSL स्टार्ट हुई, अगर एक टीम जिसने ट्रेंड सेट किया था चेजिंग का वो क्वेटा, लाइक फ्रॉम वेरी फर्स्ट सीजन यू न्यू दैट क्वेटा वांटेड टू चेज। तो इनकी ये जो साइड है इसकी भी अगर आउटलुक देखें तो इट इज़ प्रेफरेबल, दे विल प्रेफर टू चेज बिकॉज उनकी बैटिंग डेप्थ अगर देखें, जो उन्होंने बॉलर्स भी साइन किए हैं वो इस तरह के उन कैन बैट एज वेल, तो दे विल बी के अगर कोई भी हमारे अगेंस्ट कोई भी टोटल हो तो वी कैन चेज इट डाउन, और दे विल लाइक टू चेज। अच्छा, अब उमर अकमल का भी एक सरसरी सा जिक्र हो गया। बिल्कुल। उमर अकमल पिछले सीजन में सारे मैचेस नहीं खेले नहीं थे, खेले जो खेले थे उनमें से एक में बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, बिल्कुल। लेकिन इस दफा आपके ख्याल में उमर अकमल सारे मैचेस खेलेगा? सवाल नंबर 1। बिल्कुल। सवाल नंबर 2, तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या है? जो उमर अकमल के हवाले से मुझे जो लग रहा है कि उमर अकमल इज़ गोइंग टू प्ले सारे मैचेस अंडर अनलेस कोई बहुत
मसला हो जाए, बिकॉज द कोयटाज लाइनअप इज सॉर्ट ऑफ इन द वे कि जो उनके पास जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, लाइक जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, विल जैक्स, विल स्मीथ, ये सब टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं. तो मिडल ऑर्डर में इधर दे हैव इफ्तिखार, नवाज इज़ एन ऑलराउंडर, तो दे विल ऑलवेज बी वन स्पॉट इन द बैटिंग जो कि उन्होंने फिक्स करना है, एंड दैट नंबर 5 के स्पॉट पे यू वॉन्ट फाइंड बेटर प्लेयर्स दैन उमर अकमल. सो उमर अकमल का तो मुझे नज़र आ रहा है कि ही विल प्ले ऑल गेम्स जो PS कोयटा खेलेगी. तो जो मेरी प्लेइंग 11 है वो ये है कि आई गो इन विद जेसन रॉय एंड मार्टिन गप्टिल, एंड नंबर 3 पे आई प्ले विल स्मीथ, एंड देन आई हैव सरफराज अहमद एट 4, Umar Akmal at 5, Iftikhar at 6, Nawaz at 7, and then at 8 I'll have Hasaranga, or then I'll have Naseem Shah, Hasnain and Emil Khan. तो इसमें स्मिथ कैसे फिट होगा? इसमें स्मिथ का इट विल बी ऑन कोयटा के, बिकॉज मार्टिन गप्टिल के साथ जो एक प्रॉब्लम है, बिकॉज 2 सीजन्स पहले जब कराची ने इनको साइन किया था तो कराची ने इनको इससे साइन किया था कि ये आके बहुत तेज़ खेलेंगे और वो करेंगे, बट ही कुड नॉट डू दैट, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट. तो अब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या जो कोयटा पावर प्ले में अटैकर का रोल है वो मार्टिन गप्टिल से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं. तो इफ़ ही कैन नॉट परफॉर्म दैट रोल तो फिर कोयटा कैन हैव द ऑप्शन ऑफ के दे कैन ड्रॉप Martin Guptill and they can open with Will Smeed, or Sarfaraz can come at 3 and Umar Akmal at 4, and then they can add Odean Smith. Hasaranga 7 पे चले जाएंगे, they can go one up order, or Odean Smith can come in 8. He can bowl as well and bat as well as a hitter. तो Odean Smith can fill that role अगर Martin Guptill को कोयटा ड्रॉप कर देता है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, एक और इस टीम के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि बहुत शानदार तो नहीं पिछले 3 साल से बिल्कुल. परफॉर्म कर रहे, लेकिन जब से ये टीम बनी है बिल्कुल इनका कप्तान भी एक है, बिल्कुल इनका कोच भी एक है बिल्कुल मोइन खान, बिल्कुल ऐसे, और इनका मेंटोर भी एक है सर्वेव. बिल्कुल. तो ये आपको, आपके ख्याल में ये ठीक अप्रोच है? लाइक पिछले 3 सीजन में जिस तरह की परफॉर्मेंस है उसके बाद तो यू वुड एक्सपेक्ट आइडियली कि टीम्स विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड ट्राई टू कम अप विद सम अदर थिंग, समथिंग न्यू. तो उस रिगार्ड में तो मुझे लगता है कि कोयटा नीड्स टू रीजिग देयर थिंग्स, बिकॉज आई डू फील लाइक no disrespect to Sarfaraz or anything, he's good player, but I do think that they are like, if you look at a longer perspective franchise को run करने और उसमें, तो there are better players available, Pakistani players who can wicket keeper batsmen or batters who can do that role जो सरफराज करता है, शायद उससे बेहतर कर सकें कि उनकी गेम पेस के अगेंस्ट और स्पिन के अगेंस्ट अच्छा है, या अगर वो एक आध सीजन ना भी अच्छा करें तो दे कैन बी गुड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स. तो उस तरह है. मसलन हसीबुल्लाह जो कि पेशावर ने इमर्जिंग में साइन कर लिया इस सीज़न, तो ही इज़ एन गुड अप यंग प्लेयर हु इज़ विकेट कीपर बैट्समैन, तो ही कुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर सरफराज. दे कुड लुक एट दैट वे, बट वो एक ये भी है कि फ्रेंचाइज कंफर्टेबल है और उनका वो मोइन खान और सरफराज के साथ एक कंफर्ट लेवल बना हुआ है, तो दैट्स वाई दे आर वेरी हेजिटेंट टू साइन. बट इफ़ यू लुक एट कम्प्लीटली क्रिकेटिंग टर्म्स तो इट मेक्स अ लॉजिकल सेंस के यू मूव ऑन फ्रॉम अ प्लेयर नोइंग के अब उनकी एज या जो उनका वो ऑरा है वो कम हो गया. दूसरा, सरफराज की कैप्टनसी भी मुझे एट टाइम्स लगा कि ही बिकम्स टू हार्श ऑन यंग किड्स, कि अगर एक दफ़ा कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही तो ही गोज़ वेरी हार्ड ऑन देम. लाइक आई कैन अंडरस्टैंड कि वो उसका एक तरीका रहा है और खिलाड़ी उसको डिसलाइक भी नहीं करते, बट समटाइम्स वो इट बिकम्स टू एविडेंट इन गेम्स कि अगर आपकी टीम अच्छी नहीं कर रही तो आपको साफ पता चल जाता है सरफराज की बॉडी लैंग्वेज से कि कोयटा डोंट लुक इन द गेम. तो विच इज़ आई डोंट थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर एनी कैप्टन टू शो के आवर टीम इज़ नॉट डूइंग गुड डिस्पाइट लूजिंग. Players to look out for. Players to look out for, I've told, I think Iftikhar is going to have a great season. The sort of like पहले भी उन पे expectation थी, but this time he is coming on the back of a great World T20, a great BPL, and he's full of confidence. I think he has discovered another level of his game. So I think it's going to be a very good season for Iftikhar. Same we can say for Nawaz. कि नवाज़ ने भी पिछले 1 साल में पाकिस्तान टीम के साथ जो परफॉर्मेंसेस दी हैं वो कॉन्फिडेंस आई थिंक दे कैन ट्रांसलेट. एंड आई ऑल्सो सी के विल स्मीथ जो हैं इंग्लिश बैट्समैन है, यंग बैट्समैन है, बड़ा उनका
पोटेंशियल है, तो ही कैन ऑल्सो हैव अ ग्रेट सीजन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑन पेपर बिल्कुल। कौन सी टीम्स हैं जिनसे आपको कोयटा बेटर लग रही है, वेल राउंडेड लग रही है? वो मेरे ख्याल से कराची एंड पेशावर आर द टू साइड्स जिनसे कोयटा मुझे ज़्यादा वेल राउंडेड लगती है, जिनसे मुझे लगता है कि इनकी बेसिस जो हैं वो ज़्यादा डिटेल्ड में कवर हैं। अगर इन केस कोई उनके जो रिप्लेसमेंट भी हैं वो अच्छी हैं, तो उस लिहाज से आई थिंक दे आर मोर वेल राउंडेड टीम देन कराची एंड पेशावर। बिल्कुल ठीक है। कराची और पेशावर का आप देख पाएंगे प्रीव्यू कल और परसों। अगेन दिस शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय punterbabu.com। आपके मज़ीद जो भी सवालात हों प्लीज़ कमेंट्स में लिखें और हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।